हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार। संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश पुलिस की पकड़ में आने के करीब 12 घंटे के भीतर गैंगस्टर विकास दुबे ढेर। 8 पुलिस वालों का हत्यारा कानपुर वाला विकास दुबे कानपुर में ही मारा गया। पुलिस का कहना है विकास दुबे ने भागने की कोशिश में पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की तो अपने बचाव में पुलिस ने गोली चलाई और गैंगस्टर विकास दुबे की कहानी खत्म हो गई। अब यहीं से सियासी कहानी आगे बढ़ रही है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि विकास दुबे का अंत तो हो गया, लेकिन विकास दुबे के सरपरस्तों का क्या? क्या इनकाउंटर ने बड़ी मछलियों को बचा लिया? कानपुर वाला गैंगस्टर विकास दुबे कानपुर में ही ढेर। बहुत ही ये साहसिक मुठभेड़ जो है, एक करेजियस मैं कहूँगा कानपुर पुलिस की और एसटीएफ की ये संयुक्त कार्रवाई जो हुई है। 4 गोलियों से हुआ गैंगस्टर का अंत। तीन में अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। विकास की जुबान खुलने से पहले ही हमेशा के लिए बंद। अभी एक कोई चीज है, अभी तो रास्ते में आ ही रहा था। अब यहाँ पूछताछ कहाँ हुई थी? प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, कहा अपराधी खत्म, अपराध को संरक्षण देने वालों का क्या? मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी, क्योंकि इसके पास जो राज थे, कौन कौन राजनीतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी। ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी जिंदा कैसे पकड़ लिया इतना दुर्दांत अपराधी। आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा राज खुलने से सरकार पलट जाती। कि जो विकास दुबे अपराधी की गाड़ी पलटी है, यह सरकार को, अपनी सरकार को पलटने से बचा लिया है। उसने किस किस अधिकारियों का, किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लिया है, किन किन बड़े नेताओं का नाम लिया है जिसने उनकी मदद की है। देखिए, राज तो शायद समाजवादी पार्टी के थे, जितनी मेरी जानकारी में है। विकास दुबे समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे कि पुलिस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस समाप्त हो चुका है। क्या नेताओं और पुलिस के अपराध से गठजोड़ का राज दफन हो गया? क्या विकास के इनकाउंटर ने बड़ी मछलियों को बचा लिया? तो विकास दुबे के इनकाउंटर पर सियासी आर पार परिचय आपका खास मेहमानों से कराती हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय जी, राजनीतिक विश्लेषक बीएसपी के समर्थक हैं सतीश प्रकाश जी, और हमारे साथ बेहद खास मेहमान पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के एके जैन साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर, आप देख रहे हैं लखनऊ से इस समय मौजूद हैं। इस सियासी आर पार पर मैं आऊं उससे पहले रणवीर, क्या अभी तक परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है विकास दुबे को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाई है। सुबह से विकास की मां सरला देवी, जो अभी तक मीडिया के सामने आ रही थी, वो आज अपने घर के अंदर हैं और पुलिसकर्मियों जब उनको संपर्क किया और ये कहा कि अगर वो कानपुर जाना चाहें तो पुलिस उन्हें कानपुर सुरक्षा के साथ पहुंचाने को तैयार है। इस पर सरला देवी ने कहा कि उनके बेटे से उनका कोई वास्ता नहीं है और वो कानपुर नहीं जाएंगी। और ये जवाब पुलिस को देने के बाद सुबह से ही उनकी माँ और उनके भाई की पत्नी और बाकी जो परिजन है वो सब घर के अंदर है और फिलहाल कोई जवाब नहीं मिल पाया है। कल तक मां कह रही थी कि महाकाल ने बचा लिया और आज कह रही हैं कि मैं कानपुर जाऊंगी नहीं, मेरा कोई संबंध है नहीं गैंगस्टर विकास दुबे से। लेकिन इनकाउंटर के बाद विकास दुबे के सियासी आर पार जो शुरू हुआ है, सबसे पहले राजीव त्यागी जी, क्या इनकाउंटर ने बड़ी मछलियों को बचा लिया? राजीव त्यागी जी से मुझे लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं इसी सवाल के साथ राजीव राय जी का रुख करती हूं। राजीव राय जी, क्या बड़ी मछलियों को बचा लिया इस एनकाउंटर ने? रुमाना जी, हम पहले दिन से अकेली पार्टी है कि मांग कर रही है कि 5 सालों का आप अर्जी फर्जी पर्ची लाते हैं और हम कह रहे हैं कि 5 सालों का सीडीआर जारी कर दिया जाए। जब हमारी सरकार थी तब भी और आपकी भी सरकार थी तब भी जारी कर दिया जाए। सरकार का किसी प्रवक्ता ने, मैं हर चैनलों पर जाकर चुनौती देता हूं, ये कहने का साहस नहीं जुटाया कि हम सीडीआर जारी करेंगे। अब कारण आप इस पर समझ सकती हैं
ऐसे अपराधी का अंत जरूर होना चाहिए। ऐसे अपराधी की सजा मौत से कम कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन कहा गया है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, इस वजह से कि न्याय हो तो अपराधी को सजा मिले, समाज को सबक मिले और अपराधियों को पालने पोसने वाले का नकाब उतरे। ये जो प्रयास हुआ है, नकाब उतारने का प्रयास हुआ है, क्योंकि उसका अगर सीडीआर जारी हो जाए या वो मुंह खोल देता तो बहुत सारे सफेद पोश नंगे हो जाते और सरकार को गिरने का भी खतरा था। ये बताइए, जब हम मांग कर रहे हैं, विपक्ष में होकर मांग कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर तमाम तरह की बातें करते हैं कि आप सीडीआर जारी करिए, आपको कौन सी कमजोरी है, कौन सी कमजोर नस दबी हुई है उस सीडीआर में जो जारी नहीं करना चाहते हैं? तो आप ये कह रहे हैं तो कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए ये इनकाउंटर हुआ। ठीक है सर, आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार राजीव त्यागी जी के पास चलती हूँ और उसके बाद एक साथ मोहसिन रजा साहब से सबका जवाब लिया जाएगा। राजीव त्यागी जी, क्या आपको लगता है कि इस इनकाउंटर ने बड़ी मछलियों को बचा लिया? देखिए, विकास दुबे का जो मामला है पूरा निश्चित रूप से कोलैबोरेशन, क्राइम और करप्शन का मामला है। कोलैबोरेशन है उनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जो कि अब छुपा रहेगा, कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि विकास दुबे को एनकाउंटर में मार दिया गया। विकास दुबे को जिस तरह से एनकाउंटर में मारा गया, उससे 3-4 प्रश्न बहुत लाजमी उठते हैं। विकास दुबे को संरक्षण देने वाले कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, पहली बात, क्योंकि विकास दुबे ने अनेकों वीडियो में दावा किया है, अपनी अनेकों वीडियो में दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं से, प्रदेश के नेताओं से उसके बहुत अच्छे संबंध थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ ये भी देखना होगा हम लोगों को कि विकास दुबे के किन किन अधिकारियों से संबंध है, क्योंकि कुछ अधिकारी निश्चित रूप से उसके साथ बैठा करते थे और उसको संरक्षण देने का काम करते थे। और जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है रोमाने जी, उस पर मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन में लंगड़ा भाग भी सकता है और लंगड़ा व्यक्ति भाग करके क्या नाम उसका अपनी जान बचाने की कोशिश कर सकता है। पुलिस गोली इस तरह से चलाती है पीछे से कि गोली अपराधी से आगे निकल करके उसके सीने पे आकर के लग जाती है। गाड़ियों के अगर आप देखेंगे तो गाड़ी ऐसे इस्तेमाल करती है, मैं तो कहूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी निश्चित रूप से आगे बढ़ करके इस बात की सफाई देनी चाहिए कि जरा सी बरसात में इनकी गाड़ी फिसल कैसे गई, क्योंकि अगर गाड़ी इस तरह से फिसलेगी तो आम लोगों का जीवन भी उस गाड़ी में सुरक्षित नहीं रहेगा। चौथी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बुलेट प्रूफ पहना हुआ अपराधी, जिस व्यक्ति को बुलेट प्रूफ पहनाया गया, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अखबारों के हवाले से मैं कह रहा हूं, उस व्यक्ति को बुलेट प्रूफ पहनाने के बाद बुलेट प्रूफ जैकेट्स में छेद कैसे हो गए। और अंत में यह कहना चाहता हूं कि विकास दुबे ने कपड़े कैसे बदल लिए। मरा हुआ व्यक्ति अगर कपड़े बदल सकता है, कब जिसके कीचड़ से कपड़े सड़ जाने चाहिए थे, वो व्यक्ति कैसे, क्या नाम उसका, बिना सने हुए कपड़ों के, कीचड़ से सने हुए कपड़ों के अस्पताल कैसे पहुंच गया। तो निश्चित रूप से मुर्दा यदि कपड़ा बदल सकता है, लंगड़ा यदि भाग सकता है, गोली आगे से जाके छाती पे लग सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बल्ले बल्ले है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई सवाल नहीं होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं डिमांड करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चेहरा बेनकाब हो जाएगा, जो विकास दुबे से पैसा लेते थे, संरक्षण देते थे, उसके अपराध में निश्चित रूप से भागीदार थे। ठीक है सर, आप लोगों ने विस्तार से अपनी बात रखी। मुझे लगता है अब मोहसिन रजा जी को लेकर आना चाहिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। मोहसिन रजा साहब, एक बात यहां बहुत साफ है सर, और मैं एक बार दर्शकों के लिए भी अपने क्लियर कर दूं कि अपराधी विकास दुबे को लेकर यहां किसी की सहानुभूति नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ है उसे लेकर सियासी तौर पर जो सवाल सामने आकर खड़े किए गए हैं उनके जवाब दे दीजिए अब आप। कोलैबोरेशन बीजेपी के साथ, बीजेपी सरकार में लंगड़ा भाग सकता है, मुर्दे के कपड़े साफ सुथरे अस्पताल पहुंचता है, और कितनी और गिना दी उन्होंने कि गोली पीछे से चलती है लेकिन आकर सीधे सीने पर सामने से लगती है। आइए रजा साहब। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी अपराधी के मारे जाने पर विलाप कर रही है, किस तरह से दुख जाहिर हो रहा है इनके चेहरों से, और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं, बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, अपराध को उत्तर प्रदेश में इसकी जननी यही लोग हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कानून का राज दिया है और हमारी पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई की है। हम अपनी पुलिस और एसटीएफ को भी बधाई देंगे कि ऐसे समय में
जब एक एक्सीडेंट होता है, गाड़ी पलटती है, भागने का प्रयास कोई कर रहा है, उसमें एनकाउंटर होता है, उस पर भी सवाल उठाने का काम विपक्ष कर रहा है। हद हो गई भाई। पुलिस के ऊपर भी उनका भी मनोबल तोड़ने का काम, पुलिस पर भी प्रश्न लगाएंगे, देश की सेना पर भी प्रश्न लगाएंगे, हर तरफ प्रश्न के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। अपराधियों को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं ये। इन्होंने हमेशा अपराधियों को अपने पास पाला है। ये उसी पाले हुए अपराधियों में से बचे हुए कुछ है जो आज दुर्दांत अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, उसको लेकर विलाप करती है कांग्रेस। रो रहे हैं, बैठकर आतंकवादियों पर आंसू बहाते थे, आज अपराधियों पर आंसू बहा रहे हैं। तो इनका तो अजीब ही चरित्र है कांग्रेस का। ठीक है सर, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले 30 सेकंड के लिए आना चाह रहे हैं। राजीव जी प्लीज 30 सेकंड के लिए 30 सेकंड की बात करना चाहूंगा। रोमाना जी प्लीज 30 सेकंड सिर्फ, बस ठीक है। मैंने बड़े धैर्य से मोहसिन रजा साहब को सुना, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं मोहसिन साहब। लेकिन मोहसिन साहब आप इन प्रश्नों का जवाब दे दीजिए जरा प्लीज कि विकास दुबे को 25 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की सूची में 2017 से लेकर के 2020 तक शामिल क्यों नहीं किया गया? उस पर कभी एनएसए तामील क्यों नहीं की गई? उस पर गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि मीडिया की गाड़ियों को जब आप विकास दुबे को लेकर के आ रही थी एसटीएफ, तो रोका क्यों गया? इस विषय में बता दीजिए। तीसरी बात बहुत छोटी सी मैं कहना चाहता हूं, मोहसिन साहब, उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 पे है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में, दलितों के विरुद्ध अपराध में, हत्याओं के मामले में, और निश्चित रूप से आप देखेंगे अवैध असलों के मामले में, हर विषय पे उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है। राजीव जी प्लीज, मेरे साथ बाकी मेहमान भी है सर, मैंने आपको पूरा मौका दिया। राजीव जी पिछले 7 दिन से लगातार ये वाले आंकड़े तो आप गिना ही रहते राजीव जी, ये नहीं भी अभी रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है अब सतीश प्रकाश जी को आना चाहिए। सतीश प्रकाश जी, 8 पुलिस वालों का हत्यारा था सर, अगर वो मारा गया है तो आप कैसे सरकार पर यह आरोप लगा सकते हैं कि सरकार बचाने के लिए उसे मार दिया गया? गैंगस्टर नहीं, देखिए, खादी और खादी के संरक्षण कोई भी अपराधी जब इनके लिए, इन दोनों के लिए खतरा पैदा होता है तो उसका हश्र आमतौर पे उत्तर प्रदेश की पुलिस यही हश्र कर रही है। ये इतिहास है अभी इनका पिछले 3 साल का। देखो, 2-3 चीजें हैं। खाकी और खादी के ऊपर आरोप लगाने से पहले मैं एक सोसाइटी से भी सवाल पूछूंगा, उस समाज से भी सवाल पूछ सकता हूं, एक दलित एक्टिविस्ट होने के नाते, कि ये विकास दुबे की जो इतिहास का जो प्रारंभ है, आपराधिक इतिहास का, कि 1992 में ये विकास दुबे जब 2 दलितों की हत्या करते हैं प्रथम टाइम पे, यही उत्तर प्रदेश की पुलिस है और बीजेपी की सरकार है, और इन्होंने वो मुकदमा कमजोर किया, SC/ST एक्ट का मुकदमा कमजोर किया। और जब विकास दुबे 6 महीने बाद जेल से बाहर आता है तो यही गांव के लोग और यही विकास जी के समाज के लोग उसको हीरो के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये सामाजिक खामियां भी है, इनके ऊपर भी चर्चा करो, क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि आज पुलिस के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं या पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या तो SC/ST एक्ट को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब ये कहते हैं कि 90% मामले दलितों के जो है, दलित उत्पीड़न के मामले आमतौर पर फेक होते हैं, तो यही पुलिस है जो जांच करती है और 2 मुकदमे इनके भी माफ होगी। तो भैया आप क्या कर रहे हो? सतीश जी, आपकी आवाज भी सर थोड़ी कट कर आ रही है। मुझे लगता है मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, आवाज थोड़ी और बेहतर कर लेंगे। तब तक जैन साहब जल्दी से आपकी टिप्पणी। यहाँ जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये कि साहब सिस्टम के लिए क्योंकि खतरा बन गया था, वो सिस्टम जो विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधियों को पालता पोसता है और विकास दुबे बनाता है, इस वजह से क्या उसकी बलि चढ़ा दी गई? सर बिल चढ़ाई गई है, मिथ्या आरोप, उसने भागने का प्रयास, उसको मारा गया है, उसको अस्पताल ले जाया गया है, पर उसको डेड डिक्लेयर किया गया है। इसमें कोई साजिश नहीं है। इससे पुलिस का मनोबल बढ़ेगा, कानून पसंद जनता उनका बढ़ेगा। दूसरा, जितने भी गैंगस्टर के माफिया हैं को एक सबक मिलेगा। ने इस प्रकार की दुस्साहसिक घटना करने का व्यवस्था को इस प्रकार से तार-तार करने तो उसका कोई अंजाम
ठीक उनका है जो सर, एक सर, अंपायर जैन साहब, आपकी भी आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है सर। आप जो बात रख रहे हैं वो दर्शक सही से समझ नहीं पा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि हम कनेक्शन थोड़ा बेहतर कर पाएं एके जैन साहब से भी। लेकिन बड़ी बात जो जैन साहब कह रहे थे, जितना मैं समझ पाई, वो ये कि साहब ये जो मुठभेड़ है ना, ये एक तरीके से नजीर बनेगी। इससे दहशत होगी अपराधियों के मन में और ये सिस्टम की सफाई के तौर पर देखी जानी चाहिए। इस प्रकार इस अभियोग में टोटल 21 अभियुक्त नामजद थे तथा 60 से लेकर 70 लोग अन्य अभियुक्त थे, जिसमें से अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 6 अभियुक्त मारे जा चुके हैं। 120B के अंतर्गत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो करके जेल भेजा गया है तथा अभी भी 12 इनामिया बदमाश अभी भी वांछित चल रहे हैं। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के, जो बता रहे थे किस तरीके से अब विकास के मामले में जांच चल रही है। अभी तक जांच में क्या हुआ है, सभी खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आपको लेकिन मेरे सहयोगी जैनेंद्र के पास लेकर चलती हूं। एक तो पोस्टमार्टम जो चल रहा है विकास दुबे का, वहीं दूसरी तरफ एनकाउंटर में जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके बारे में भी जरा अपडेट जल्दी से दीजिए जैनेंद्र दर्शकों को। बिल्कुल रोमाना, एक तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में 2 हिस्से होते हैं। पहले पंचनामा होता है, कागजी कार्रवाई करनी होती है, जिसमें भी अच्छा खासा समय लगता है, और इसके बाद चीर-फाड़ की प्रक्रिया जो है वो होती है। प्रोसेस चल रहा है, हालांकि ये पिछले 2-3 घंटों से जारी है और पुलिस वालों का कहना है कि अभी कुछ वक्त और लग सकता है। ये तो विकास दुबे के पोस्टमार्टम का अपडेट है। और जहां तक 5 पुलिसकर्मी जो घायल हुए सुबह इनकाउंटर के वक्त, तो उसमें 2 लोग इनकाउंटर में घायल हुए। एसटीएफ के 2 जवान थे जिनको गोली छूकर निकली थी, तो वो तो बिल्कुल ही खतरे से बाहर है। इसके अलावा 3 पुलिसकर्मी जो उस गाड़ी में मौजूद थे विकास दुबे के साथ, जो गाड़ी पलटी कथित तौर पर, वो 3 लोग जो है उनको गंभीर चोट है। हालांकि उनकी स्थिति भी स्थिर है और वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। हालांकि वो ज्यादा जो है कि वो चोटिल हुए और उनका इलाज यही तो गनीमत ये है कि वो पुलिस वाले जो रहा है, एनकाउंटर में घायल हुए, जो विकास दुबे एनकाउंटर में घायल हुए, उनकी हालत स्थिर है, जैसा कि जैनेंद्र ने हमें अपडेट दिया। मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूं अपनी चर्चा का। हम इस बात को लेकर यहां पर बात कर रहे हैं साहब कि एनकाउंटर हो गया है, और ऐसे में सियासी सवाल जो खड़े हो रहे हैं इस एनकाउंटर को लेकर, उसमें कहा जा रहा है कि एनकाउंटर ने बड़ी मछलियों को बचा लिया। लेकिन जिस तरीके से यहां चर्चा हुई है, राजीव त्यागी जी, जो बात एके जैन साहब ने भी यहां पर कही है, और अभी हमने सुनाया उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, तो सर एनकाउंटर तो विकास का हुआ है, जांच तो चल रही है। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि जांच का एनकाउंटर हो जाएगा? हम निश्चित रूप से ये कहना चाहेंगे अपराधी खत्म होने चाहिए। अपराधी का एनकाउंटर हुआ है, उसमें कहीं कोई हमें ये नहीं है कि अपराधी क्यों मार दिया। ठीक है, मारा जाना चाहिए अपराधी, लेकिन जो मरहूम सीओ साहब हैं, जो शहीद सीओ साहब हैं, उनको निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए। रोमाना जी, नहीं मिलना चाहिए। उनकी चिट्ठी जो उन्होंने विकास दुबे के बारे में लिखी थी कि बहुत सारे पुलिस के अधिकारी विकास दुबे के पेरोल पे जो गायब हो गई, तत्कालीन एसएसपी ने गायब कर दी, उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि विकास दुबे के साथ किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेता के संबंध थे? क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि कौन कौन से उद्योगपति विकास दुबे को संरक्षण दिया करते थे? क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि विकास दुबे पे 60 मुकदमे होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एनएसए तामील नहीं किया? मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, 2 प्रश्न है मेरे यहाँ। सुबोध कुमार सिंह, हमें याद है एबीपी न्यूज की डिबेट पे बाकायदा रुमाना जी आपके साथ डिबेट हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे नेताओं ने सुबोध कुमार सिंह की हत्या की। उस सुबोध कुमार सिंह की हत्या के बाद यदि उन गुंडे नेताओं पे कार्रवाई हो जाती तो निश्चित रूप से विकास दुबे का हौसला न बढ़ता और पुलिस को नहीं मारता, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वर्ष 2006 में गुजरात में तुलसी प्रजापति का एनकाउंटर हुआ था। ये तुलसी प्रजापति भी वही व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व के साथ कभी सांठगांठ रखता था, उसको भी रास्ते से ऐसे हटा दिया गया क्योंकि वो भी जबान खोलने वाला था और विकास दुबे भी जबान खोलने वाला था। तो जबान को खामोश करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को बचाने का काम किया, अपने नेताओं को संरक्षण करने का काम किया। दूसरी बात, अपनी छोटी सी बात कहना चाहता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि पुलिस को हर सुविधा देने का काम करे।
पुलिस की गाड़ी कभी पंक्चर हो जाती है, कभी पुलिस की गाड़ी पलट जाती है, तो पुलिस के जवानों का क्या जीवन नहीं है बेचारों का? उनको निश्चित रूप से अच्छे असले मिलने चाहिए, अच्छी गाड़ियां मिलनी चाहिए, अच्छी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी इस बात का जवाब नहीं देंगे कि खुद पे लगे हुए मुकदमे जो हटा ले व्यक्ति, वो अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुकदमे हटा ले जो व्यक्ति, हीनियस क्राइम के मुकदमे हटा ले जो व्यक्ति, वो विकास दुबे की जांच कैसे करेंगे? वो विकास दुबे के कौन कौन नेताओं से संबंध थे, इस बारे में कैसे जवाब देंगे, ये नहीं बता पाएंगे। और बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, लेकिन आज जो बात आप कह रहे हैं, राजीव त्यागी जी सुनिए तो, 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 राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी जी 5 और लोग हैं मेरे साथ सर, 5 और लोग हैं मेरे साथ। राजीव त्यागी जी, आपको लगातार यहाँ भाषण देने के लिए नहीं बुलाया सर, माफ कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज कम करानी पड़ेगी सर, माफ कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज कम करानी पड़ेगी। राजीव त्यागी जी, आप डिबेट में आते हैं, आप लगातार नहीं बोल सकते हैं सर। मैं राजीव राय जी का रुख कर रही हूँ। राजीव राय जी, लेकिन ये जो तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है सर कि ये क्रिमिनल्स पर से मुकदमे वापस ले लेते हैं, कल तक तो इसी तर्क के आधार पर आप लोग ये कह रहे थे कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ना विकास दुबे की, देख लेना विकास दुबे को मौत से बचा लिया, ये विकास दुबे को बचा के ले जाएंगे। और अब आज जब एनकाउंटर हो गया है तो आप लोग सत्ताधारी पार्टी का विकास दुबे के साथ साठगांठ यहाँ साबित करने के लिए बैठ गए हो सर, जबकि उसकी मां ऑन रिकॉर्ड कहती है कि पिछले 5 साल से तो समाजवादी पार्टी में था राजीव राय जी। रुमाना जी, टू द पॉइंट बात करिए, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, न इतिहास भूगोल की बात करता हूँ। जिस माता जी का आप जिक्र कर रही हैं, माता जी ने पहले दिन बोला था कि 8 साल से मैं उससे अलग रहती हूँ। माता जी ने दूसरे दिन बोला था कि उस बेटे से मेरा कोई संबंध नहीं था। माता जी कल बोल रहे थे कि भगवान ने बचा लिया, आज माता जी बोल रही है कि उस बेटे से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो उस माता जी के बयान को बहुत तवज्जो दी जा रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके प्रोग्राम का नाम है संविधान की शपथ, संविधान की शपथ लेकर यहाँ बैठे हुए पैनल में लोग बताएं कि एसटीएफ के सामने कैमरा में दिए गए बयान में अपराधी ने खुद स्वीकार करते हुए इनके विधायकों का नाम दिया था। हिंदुस्तान के संविधान में किसी चोर, पॉकेटमार, उचक्के ने भी अगर पकड़ने के बाद पुलिस के सामने बयान देता है तो उनको बुलाकर पूछताछ होती है। उन विधायकों को क्यों छोड़ा गया? विधायक कैमरे पर आकर बोलते हैं कि आज तक हमारी पूछताछ नहीं हुई है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि संविधान के शपथ में, संविधान की शपथ लेकर मंत्री जी बैठे हैं, क्या ये वादा करते हैं आपसे कि उनके न सिर्फ विधायकों के ऊपर कार्रवाई होगी, पूछताछ होगा, बल्कि कॉल डिटेल जारी किया जाएगा? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो अपराधी पूरे जिले के पुलिस को चला रहा था, सीओ के लेटर पर संज्ञान नहीं लिया गया, 2 स्टार के सब इंस्पेक्टर वाले को इंचार्ज बनाकर दिया गया है, सारे मुखबिर थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जय वाजपेयी जो उसका खजांची था और चीफ सेक्रेटरी का रिश्तेदार था, उससे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? वो 5 दिन से कहां गायब है? इसलिए हम बोल रहे हैं कि विधायकों से अगर पूछताछ कर लिए होते, जिसका बयान नाम लिया होता, तो आज सवाल नहीं पैदा होता। इनका इतिहास और इनका आचरण बताता है कि ढके हुए। मैं चुनौती देता हूं मंत्री जी, संविधान का शपथ लेकर मंत्री बने, बोलिए कि आप सीडीआर जारी करेंगे, बोलिए। मोहसिन रजा साहब प्लीज आइए सर। और यहाँ जो बात रख रहे हैं राजीव राय जी भी, राजीव त्यागी जी भी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना सर। कैमरे पर विकास दुबे अपने रिश्ते बता रहा था सर आपकी पार्टी के विधायकों को। अब सवाल ये है सर कि साठगांठ के उसके खाकी और खादी के साथ बात छिपी नहीं है, तो फिर विश्वास कैसे किया जाए? सुनेंगे थोड़ा सा, अब राजीव भाई भी सुन लें और हमारे राजीव राय साहब भी सुन लें। देखिए, हम संविधान के इस आपके कार्यक्रम संविधान की शपथ में संविधान की शपथ लेकर कहते हैं, देश की जनता के सामने कहते हैं, ये वो पार्टियों के सदस्य हैं जो बैठकर आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, जिन्होंने अपराधियों को संविधान की शपथ दिलवाई है अपनी सरकार बनाने के लिए। ये इन्हीं लोगों ने पैदा किया था, इन्हीं लोगों ने अपराधियों का विकास किया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपराध का विकास खत्म किया है, प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के लिए विकास का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया है। हम जब जब सरकार में आते हैं तो अपराधियों का जेल जाना या एनकाउंटर में मारा जाना होता है हमारी पुलिस के द्वारा, इसलिए क्योंकि पुलिस को हम पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं, पॉलिटिक्स में उनको नहीं लाते हैं। जैन साहब, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं एके जैन साहब, जो मैंने सवाल पूछा था कि वो ऑन रिकॉर्ड विकास दुबे अपने रिश्ते बता रहा है, विधायकों के नाम ले रहा है वो सत्ताधारी पार्टी के, उसका जवाब जो मोहसिन रजा साहब ने दिया है, क्या ये उसका जवाब है कि ये कौन पूछ रहे हैं हमसे सवाल, जो खुद अपराधियों के साथ गलबैया करते रहे? क्या ये जवाब हो सकता है क्या एके जैन साहब? हमारी बात का जवाब लीजिए पूरा। मोहसिन रजा साहब प्लीज सर, समय मेरे पास कम है, एके जैन साहब को प्लीज अपनी बात रखने दीजिए सर, वो आपकी तरह नेता नहीं है, वो चिल्ला नहीं पाएंगे। मोहसिन रजा साहब, एके जैन साहब प्लीज अपनी बात रखिए सर। आप मेरी आवाज कैसी आ रही है? जी बेहतर आ रही है सर, प्लीज अपनी बात रखिए।
देखिए जो एमएलए का नाम ले दे तो इसमें एमएलए के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। जो क्षेत्र के एमएलए होते हैं ये कोई फरार अपराधी नहीं था, हम इस बात को भूल रहे हैं। ये कोई डकैत नहीं था जो कि फरार था, ये तो पब्लिक में मूव अराउंड करता था। ठीक है, इसके खिलाफ अभी हाल में मुकदमा लिखा गया था जिसके ऊपर दबिश डालने पुलिस ने। सीधे रुक करते हैं राजीव त्यागी जी। कल तक तो आप ही लोग कह रहे थे ना कि साहब ये जो योगी सरकार है ये अपराधियों को बचाती है, इसकी साठगांठ है क्रिमिनल्स के साथ, इसके जो क्रिमिनल्स जिनके साथ इसका याराना है वो जब जेल से बाहर आते हैं तो फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हैं ये लोग। और आज आप ही कह रहे हैं साहब कि इनकाउंटर हो गया तो सच दफन हो गया, राज बाहर नहीं आ पाएंगे। कैसे समझे सर इसको? मैं आज भी अपनी इस बात पे कायम हूं। उसके आंकड़े हैं, मैं आंकड़े प्रस्तुत कर देता हूं। पहली बात, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। दूसरी बात, एडीआर रिपोर्ट, हो सकता है मोहसिन रजा साहब पढ़ के आए एडीआर रिपोर्ट को। एडीआर रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहती है रोमाना जी? वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के कुल विधायकों में से 37% विधायकों पे हीनियस क्राइम के मुकदमे हैं। जब हीनियस क्राइम के मुकदमे करने वाले विधानसभा में बैठे हैं तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कैसे ठीक हो जाएगी? पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं रोमाना जी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है बैठे हैं वो मुझे इतना बता दें कि कुल मिलाकर के विकास दुबे के जो साथीगण हैं, जो विधायकों से उनके संबंध है, उनको जेल कब भेजेंगे, इस विषय पर बता दें। लेकिन उन पे कोई इसका जवाब नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में वादा किया था कि जंगल राज से मंगल राज की तरफ ले जाएंगे, राम राज की तरफ ले जाएंगे, लेकिन ये तो रावण राज से भी बुरा राज हो गया भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। मोहसिन साहब, आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। सर मोहसिन रजा अभी हमारे साथ हैं नहीं, लेकिन सतीश प्रकाश जी को मैं लेकर आऊं। उससे पहले जैन साहब, AK जैन साहब, विकास मामले से सिस्टम की सफाई की एक उम्मीद जगी थी सर। जिस तरीके से ये मामला सुर्खियों में आया वो राजनीति और खाकी की अपराधियों के साथ साठगांठ की बात सामने निकल कर आई। क्या इस एनकाउंटर के बाद भी आपको लगता है वो सिस्टम की सफाई का काम चल पाएगा आगे? बिल्कुल चलेगा आगे। पुलिस कर्मियों की शिनाख्त की जा रही है, पुलिस अधिकारियों की शिनाख्त की जा रही है जो कि कॉल डिटेल्स में है। सबसे पहले हमें अपने शुड सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, और वो उस पर कार्रवाई हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट में, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर के रहते हुए, कोई भी चाहे सीनियर पुलिस ऑफिसर हो, कोई जूनियर पुलिस ऑफिसर हो, कोई बचेगा नहीं। चलिए सर, ये पूरी जो बहस थी वो दरअसल इसी मुद्दे को लेकर तो थी, क्योंकि इस एनकाउंटर के बाद सबके मन में सवाल यही था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकाउंटर से जो बड़ी मछलियां हैं वो बच जाएंगी। लेकिन जिस तरीके का विश्वास यहां पर पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के जता रहे हैं, यही जनता चाहती है। विकास दुबे का इनकाउंटर, अपराधी से किसी को सहानुभूति नहीं है, 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा था ये, लेकिन जो इसके सरपरस्त हैं वो भी बचने नहीं चाहिए।